जौनपुर में गुलाबी देवी समिति की अध्यक्ष बिट्टू किन्नर और अतुल वेलफेयर ट्रस्ट की अध्यक्ष उर्वशी सिंह ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर किन्नर समाज के लिए सुलभ शौचालय की मांग की है। बिट्टू किन्नर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि शहर में तमाम जगहों पर महिलाओं और पुरुषों के लिए शौचालय बने हैं, लेकिन हम किन्नर समाज के लोगों के लिए कोई भी सुलभ शौचालय नहीं है। हम लोग अगर किसी शौचालय में जाते हैं तो लोग अजीबोगरीब निगाह से देखते हैं। वहीं अतुल वेलफेयर ट्रस्ट की अध्यक्ष उर्वशी सिंह ने कहा कि मैं सभी समाज के साथ काम करती हूं, इसलिए किन्नर समाज को भी लेकर चलती हूं। उन्होंने कहा कि किन्नर समाज को सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2014 में किन्नरों को थर्ड जेंडर की मान्यता दे दिया है, तो हमारे समाज के लोग इनको क्यों दर्जा नहीं देते। इसी बात को लेकर हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचे हैं और डीएम से मिलकर जौनपुर में किन्नर समाज के लिए सुलभ शौचालय की व्यवस्था की मांग की है, ताकि हमारे किन्नर समाज के लोग बराबर के सम्मान में साथ रहें और इन्हें अपना हक मिले। इसलिए डीएम से मिलकर जौनपुर में किन्नर समाज के लिए सुलभ शौचालय की मांग किया है। उर्वशी सिंह ने कहा कि इसके साथ साथ ट्रांसजेंडर हेतु कल्याणकारी योजनाओं का भी विशेष रूप से क्रियान्वयन किया जाए, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में तमाम प्रमाण पत्रों के तहत ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट भी बनाया जा रहा है, जिसके बाद किन्नर समाज सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। शिक्षा हो, चिकित्सा हो, जहां भी वो अपना सर्टिफिकेट दिखाएंगे वहां उनको उनसे संबंधित हर योजनाओं का लाभ आसानी से मिल जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान मुख्य रूप से सचिव मीरा अग्रहरी, दीपक श्रीवास्तव, नीतू किन्नर, अंकित गुप्ता, पिंटू गिरी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। हम लोग आए थे अपने किन्नर समाज के लिए शौचालय का, जो मैं पहले बता दूं कि मैं बिट्टू किन्नर, अतुल वेलफेयर ट्रस्ट गुलाबी समिति के अध्यक्ष हूं। मैं आई थी अपने किन्नर समाज को लेकर के यहाँ पे एक शौचालय के लिए, जो हमने डीएम सर को दिया। हम लोग का कहना ये है कि हम लोग जब किसी शहर में जाते हैं, किसी मार्केट में जाते हैं, अपने जौनपुर में ही हम लोग आते हैं, तो पुरुषों का शौचालय है, महिलाओं के लिए शौचालय है। हम लोग अगर शौचालय में जाते हैं तो लोग हमें अजब नज़र से देखते हैं, तो अपने आप को अच्छा फील नहीं होता। तो हमने ये सोचा कि हम क्यों ना अपने शहर में अपने किन्नर समाज के लिए शौचालय बनवाने का ये करें। और हमने उर्वशी दीदी से मिल करके ये बात किया। उर्वशी दीदी ने हमें लेकर आया यहाँ पे, और हम लोगों ने यही दरख्वास्त दिया कि हमारे किन्नर समाज के लिए हमारे जौनपुर में शौचालय बनना चाहिए। मैं अतुल वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष हूँ, और जैसा कि मैं समाज में सभी समुदाय के साथ मिलकर काम करती हूँ, जिसके अंतर्गत एक समाज से जोड़ने का हमने जो प्रयास किया है वो किन्नर समुदाय है। तो किन्नर समुदाय के साथ मैं लगातार आती जाती रहती हूँ, देखते रहती हूँ। तो मैंने कहीं पे देखा कि जैसे क्या होता है कि इन लोगों के लिए जहाँ भी जाती हैं तो लोग बड़े हीन भावना से देखते हैं। तो रही बात अगर वो शौचालय की बात हो, तो शौचालय में भी लोग बड़े अजीब नज़रों से इनको देखते हैं। तो मुझे ये चीज़ें महसूस हुआ कि जब हम लोगों के सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने जब 2014 में किन्नर समुदाय को थर्ड जेंडर की मान्यता दे दी थी, तो फिर हमारे समुदाय में इनको क्यों मान्यता या कोई बराबर का दर्जा नहीं मिल रहा है। जहाँ तक हम जौनपुर की बात करें तो जौनपुर में यहाँ पे इस मामले में बिल्कुल भी कोई भी सुविधा नहीं है थर्ड जेंडर को लेके। रही बात की, जैसे मैंने एक चीज़ एक बार महसूस किया था कि एक किन्नर ने कहीं सामुदायिक शौचालय में वो गया अंदर, और बाद में कोई अंदर गया, जब खटखटाने लगा तो सामने से जब उसने, उनकी आवाज़ मर्दाना आवाज़ थी, जब उन्होंने बोला तो लोगों ने बड़ा बवाल मचाया कि यार इसमें तो जेंट्स गया है, जेंट्स गया है। जब उन्होंने अंदर से ताली बजाना शुरू किया तब वो समझे कि किन्नर है, तो लोगों ने बड़ा मतलब जलील किया उनको। तो मुझे यहाँ से लगा कि अगर ऐसी कोई बात है तो फिर हमारे साथ जो बहनें रहती हैं तो हम उनके लिए क्यों ना पहले से इन सब चीज़ों की बात रखें। रही बात, आज सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सबके लिए लागू है, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हर जगह से। तो फिर अगर सारी सुविधाएं, जैसे कि एक होता है किन्नर समुदाय के लिए उनका प्रमाण पत्र बनता है कि वो कहीं भी शिक्षा, स्वास्थ्य में लाभ, चिकित्सा में कहीं भी ले सकती हैं, लेकिन इन लोगों के पास आज वो सब कुछ भी नहीं है। आज किससे मिले आप? क्या जनपद में अभी मांग? जनपद में यही मान है कि जैसे किन्नर समुदाय को लेके जितनी सारी सरकारी योजनाएं हैं उनका भी फायदा इनको दिया जाए और उनको भी आत्मनिर्भर बना के रोजगार से भी जोड़ा जाए।